ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हम देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, जैसे कि पाचन की प्रक्रिया में, रक्त और उसमें होने वाली जैविक प्रक्रिया में, लार का पीएच, मिट्टी और फसल उत्पादन में, अम्ल वर्षा में, पौधों और जंतुओं की आत्मरक्षा में। तो सबसे पहले है पाचन की प्रक्रिया में पीएच का महत्व। ठीक है, तो क्या होता है जब हम भोजन करते हैं उस समय हमारे अमाशय से HCl अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, HCl अम्ल स्रावित होता है। अब ये अमाशय क्या होता है? अमाशय हमारे पाचन तंत्र का एक भाग होता है जिसमें हमारा भोजन पचता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा पाचन तंत्र है जिसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और उसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है हमारा अमाशय। थोड़ा ये बड़े रूप में देख सकते हैं आप ये इमेज में। तो इस अमाशय से क्या होता है? HCl अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, इस अमाशय से HCl अम्ल स्रावित होता है। अब यह हमारे अमाशय को हानि, ये हमारे जो अमाशय है इसको हानि तो नहीं पहुंचाता, जबकि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जो भोजन है उसको क्या करता है? पचाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अब जो अम्ल है वो तो हमारे त्वचा को जला देता है, तो अम्लों को भी जलाना चाहिए। नहीं, परंतु ऐसा नहीं होता। इसकी मात्रा उतनी नहीं होती कि हमारे अमाशय को क्षति पहुंचाए। हाँ, परंतु इतनी जरूर होती है कि जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जो भोजन है उसको पचाता है। ठीक है, पर अब क्या होता है जब अपच की स्थिति में, मतलब क्या होता है अपच की स्थिति, मतलब हम अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं, जब भोजन आसानी से पचता नहीं, तो इस स्थिति में जो HCl अम्ल है वो अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण अमाशय को क्षति पहुंचता है। मतलब पहले क्या था, अम्ल की मात्रा कम थी, अब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई। तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये हमारे अमाशय को क्षति पहुंचाता है, हमारे जो अमाशय है उसको क्षति पहुंचाता है। अतः हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसलिए पाचन की प्रक्रिया में पीएच का महत्व है। अब जो दूसरा है वह है रक्त का पीएच मान और जैविक प्रक्रिया। देखिए, हमारे रक्त का जो पीएच मान है वो है 6.8 से 7.8 तक होता है, जो कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जैविक प्रक्रिया मतलब भोजन करना, उससे ऊर्जा का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करना और उसका त्याग करना, यही सब जैविक प्रक्रियाओं में आता है। ठीक है, तो इस जगह पीएच मान 6.8 से 7.8 तक होता है, तो ये जैविक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि जो ये पीएच मान है, ठीक है, 6.8 से 7.8 तक के जो मान है, उसके बीच जो रक्त प्लाज्मा होता है और सीरम होता है, उसमें जो अधिकतर रासायनिक संतुलन है वो क्या होता है? बना रहता है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आप सामान्य शब्द में समझ सकते हैं कि जो हमारे रक्त होता है उसका एक भाग होता है। ठीक है, इसी प्लाज्मा में हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सॉल्ट, शुगर, यही सब क्या होते हैं? घुले होते हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट्स को जहाँ भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये प्लाज्मा के थ्रू पहुँच जाता है। ठीक है, तो मैं बताया कि जब जो पीएच मान है वो 6.8 से 7.8 के बीच होता है, तो ये जो रक्त प्लाज्मा और सीरम में जो रासायनिक संतुलन है वो क्या होता है? बना रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अणु। अब इनका कार्य बेसिकली होता क्या है कि ये ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण करेंगे और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। ठीक है, परंतु अम्लीय माध्यम में क्या होता है? इनकी जो आकृति है वो बदल जाती है। मतलब पहले गोल रहती है, तो हो सकता है ये चांद के आकार के हो जाए या फिर आधे हो जाए। ऐसे क्या होता है, इनकी आकृति बदल जाती है, जिससे ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो अणु होते हैं उनको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। ये अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते
और जब अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते तो ये ऑक्सीजन के जो अणु है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पाती। इसलिए रक्त का पीएच कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। अब तीसरा है लार का पीएच का महत्व। देखिए, लार का भी अपना एक पीएच मान होता है। अगर पीएच मान एक स्तर से कम होता है तो ये हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए लार के पीएच का एक स्तर पे होना आवश्यक है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो हमारे दांतों का जो इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है। अब यह क्या है, एक कठोर पदार्थ होता है और पानी में घुलता नहीं। अब ये दांत का इनेमल क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये दांत का एक स्ट्रक्चर है जिसका सबसे ऊपरी भाग को इनेमल कहते हैं। यह बोल सकते हैं कि हमारे जो शरीर है उसका सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है। इसी के सहारे हम चबा पाते हैं सभी चीज़ों को। तो जब मुंह के अंदर उपस्थित जो लार है, ठीक है, जो लार है उसका जो पीएच मान वो 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है, मतलब जब और अधिक अम्लीय होना प्रारंभ होता है तो ये हमारे दांत को सड़ना प्रारंभ कर देता है। बेसिकली होता क्या है कि जो दांत के इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट, मतलब कैल्शियम क्या है, क्षार, और 5.5 से कम हुआ मतलब अम्ल हुआ, और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारे दांत है वो सड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। क्षारकीय दंत मंजन मतलब जो हम सुबह सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हमारे दांतों को साफ करने के लिए, असल में उसमें होता है क्षार। अब ये क्षार आपको पता है कि क्षार क्या करेगा, अम्ल को थोड़ा उदासीन कर देगा, मतलब जो हमारे लार का जो पीएच है वो एक स्तर तक ला देता है। इसलिए हमें सुबेरे सुबेरे क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे लार का जो पीएच मान है वो कम ना हो और हमारा जो दांत है वो सड़े ना। अब हम चौथा देखते हैं मिट्टी का पीएच और फसल उत्पादन में। देखो, अभी तक हमने देखा कि जो लार का पीएच मान होता है, हमारे ब्लड का पीएच मान होता है ना। तो उसी प्रकार मिट्टी का भी पीएच मान होता है अपना, ठीक है। अगर इस मिट्टी का पीएच मान एक स्तर पे हो तो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि धान उत्पादन के लिए, जो धान है उस फसल के उत्पादन के लिए अनुकूलन मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान 5 से 8 पाया जाए, ठीक है। मतलब यदि अब हम धान का उत्पादन करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5 से 8 तक है कि नहीं है। यदि यह मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 पाया नहीं जाता, ठीक है, अर्थात उससे कम या ज़्यादा होता है, तो फसल प्रभावित होता है। प्रभावित मतलब या तो फसल उत्पादन होगी नहीं या तो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, चूना या राख का छिड़काव कर देते हैं अपने खेतों में। तो इसलिए भी जो मिट्टी का पीएच मान महत्वपूर्ण रखता है ताकि हम फसल अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकें। अब जो पांचवा है वो वर्षा के जल में महत्व। सामान्यतः तो जो जल का पीएच मान होता है वो होता है 7 मतलब उदासीन। याद होगा आपको, मैंने पेज स्केल में बताया था कि 0 मतलब अधिक अम्लीय, 7 मतलब उदासीन और 14 मतलब अधिक क्षारीय। तो जल का जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः 7 होता है, उदासीन होता है। परंतु जब वर्षा का जल 5.5 से कम होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। जब वर्षा के जल का जब पीएच मान 5.5 से कम होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका कारण वातावरण के हानिकारक गैसें हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, वर्षा के जल से मिलकर अम्ल बना लेते हैं, ठीक है। और जब जल अम्लीय होता है
होता है इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्लीय हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और इस अम्लीय वर्षा के कारण कई पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य की त्वचा है उसमें जलन, खुजली आदि होता है। ठीक है, और जैसे कई ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको क्षति पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए भी वर्षा के जल का जो पीएच है वो महत्व रखता है हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए और ऐतिहासिक इमारतों के लिए। अब देखते हैं, अभी तो हमने देखा कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे फसल उत्पादन के लिए, पर साथ ही ये कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु की आत्मरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो पीएच मान होता है। जैसे कि कुछ पेड़ पौधे जैसे बिच्छू के पौधे में क्या होता है, छोटे छोटे कांटों जैसे रेशे या रोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो ये क्या करते हैं, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं उनके शरीर में। उसी प्रकार जो मधुमक्खी भी होती है वो डंक मारते समय अम्ल छोड़ती है। तो इस अम्ल के कारण हमको दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार जो पेड़ पौधे हैं और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो खाए एवं नष्ट होने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी आत्मरक्षा हो जाती है इस पीएच के कारण। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।